जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि एट्थ पे कमीशन को लेकर यहाँ पर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है क्योंकि अब होने वाली है अहम बैठकें। जैसे कि आप सभी को पता है कोलकाता के अंदर यहाँ पर बेहद ही अहम बैठक होने वाली है और भी देश के बहुत सारे हिस्सों में एट्थ पे कमीशन को लेकर बैठकें हो रही है। उसी को लेकर आज की एक बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है, बिग अपडेट निकल कर आई है, आप मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब एरियर को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार एरियर रखेगी तो कितना रखेगी। तो उसी के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो जो हमारे व्यूवर्स है वे हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक बड़ी खबर के साथ जो कि आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, एट्थ पे कमीशन के अंदर क्या एक झटके में ही 51,000 बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी। अगर पूरी हो गई ये डिमांड तो पक्का बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों ने मांग रखी है फिटमेंट फैक्टर 3.83 की। अगर ऐसा होता है तो मिनिमम बेसिक पे जिनकी 18,000 रुपए है तो वो एक झटके में करीब 59,000 रुपए तक पहुंच सकती है। तो आज इसी फिटमेंट फैक्टर के तहत मैं आपको एक बेसिक सा जो आपकी सैलरी रहने वाली है उस पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, 8वें वेतन आयोग के मेमोरेंडम और सुझाव सौंपने की डेडलाइन बीते 15 जून को खत्म हो चुके। इसका मतलब है कि अब कोई नया सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया का पहला प्रमुख चरण था अब फोकस कर्मचारी और पेंशनर्स की मांगों को लेकर आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशों पर। जी हाँ दोस्तों, अब जो बैठक होगी उसके अंदर जो फोकस होगा, जो कर्मचारियों ने मांगे की है उन पर किया जाएगा। क्या जो कर्मचारियों ने मांगे की है उनको यहाँ पर सरकार स्वीकार कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कर्मचारी यूनियनों ने जो प्रस्ताव दिए हैं उनमें उच्च मिनिमम बेसिक पे, डीए का बेसिक पे में मर्ज के साथ साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर में संशोधन सबसे ऊपर है। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी के कैलकुलेशन को एकदम से बदल देता है और फिलहाल ये 2.57 लागू है। इसमें छोटा सा भी बदलाव सैलरी में बम्पर उछाल ला सकता है। कर्मचारी संगठनों की डिमांड इसे बढ़ाकर 3.83 करने की है। अगर इसमें डिमांड के मुताबिक बदलाव किया जाता है तो फिर लगभग 55 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनकी जो सैलरी है उसमें यहाँ पर बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा अगर फिटमेंट फैक्टर जो डिमांड की गई है उसके ऊपर तय किया जाता है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या। फिटमेंट फैक्टर वो चीज है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा रोल दिखता है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसका यूज केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा किसी कर्मचारी के पूर्व संशोधित मूल वेतन को नए संशोधित मूल वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन सीधे सैलरी, पेंशन और संबंधित बकाया राशि को प्रभावित करता है। इसका फॉर्मूला है न्यू बेसिक पे करंट बेसिक पे एक्स एफ एफ होता है इसका फॉर्मूला। फिलहाल 7th पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू है, जिसे 3.83 करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। साथ ही साथ कर्मचारी यूनियनों ने जो प्रस्ताव दिए हैं उनमें उच्च मिनिमम बेसिक पे, डीए का बेसिक पे में मर्ज के साथ ही फिटमेंट फैक्टर में संशोधित सबसे ऊपर है। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी के कैलकुलेशन को एकदम से बदल देता है। फिलहाल ये 2.57 लागू है। इसमें छोटा सा भी बदलाव सैलरी में बम्पर उछाल ला सकता है। वहीं पर जो कर्मचारी संगठनों की मांग है वो है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की। अगर इसमें डिमांड के मुताबिक बदलाव किया जाता है तो फिर लगभग 55 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगियों को यहाँ पर बड़ा ही फायदा होने वाला है। अब तक ऐसे बदला गया है फिटमेंट फैक्टर। वेतन आयोग के दौरान महंगाई और अन्य कारकों के चलते अब तक कई बार इसे बदला जा चुका है। छठे वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 1.86। छठे वेतन में आयोग लागू किया गया 2.57। इसका असर ये देखने को मिला छठे वेतन आयोग के दौरान न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए और वो एक झटके में उछलकर हो गई 18,000 रुपए।
साथ ही साथ आप देखेंगे सरकार ने मांगी डिमांड तो इनकी सैलरी हाइक। हालांकि सरकार को तय किया होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना किया जाए। सरकार 3.83 को स्वीकार नहीं करती है तो कौन सा दूसरा रास्ता निकालती है। अगर ये डिमांड मान ली जाती है तो फिर न्यूनतम बेसिक पे 68,940 रुपए हो जाएगी। यानी जिनकी सैलरी 18,000 रुपए है उनकी सैलरी में तकरीबन 51,000 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जरूरी नहीं फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए, डिमांड के मुताबिक ही कर दिया जाए। 8वें वेतन आयोग के तहत अलग चयन भी किए जा सकते हैं, जैसे इसे 2.57, 3.0, 3.5 भी किया जा सकता है। ऐसे भी अलग अलग संभावनाओं के आधार पर बेसिक सैलरी हाइक की आज हम गणना करेंगे, जिसकी न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए है। तो जान लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर अगर 3.0 रहता है तो आपकी सैलरी हो जाएगी 54,000 रुपए। अगर फिटमेंट फॉर 3.5 रहता है तो आपकी सैलरी हो जाएगी 63,000 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 रहता है तो आपकी सैलरी हो जाएगी 68,940 रुपए। ये थी उन कर्मचारियों के लिए जिनकी सैलरी है 18,000 रुपए। अब उन कर्मचारियों की बात कर लेते हैं जिनकी बेसिक पे 44,900 रुपए है। फिटमेंट फैक्टर 3.0 होने पर 1,34,700 रुपए हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 3.5 होने पर 1,57,150 रुपए हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 रहता है तो उनकी बेसिक पे हो जाएगी 1,71,967 रुपए। अगर इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपकी सैलरी में इतना इजाफा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।